नमस्कार साथियों। कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट ने अब राजनीति के अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिंद जिले की जुलाना सीट से मैदान में उतरी है। विनेश फोगाट कहती है कि राजनीति में उनकी एंट्री पसंद से नहीं बल्कि मजबूरी के कारण आई हूँ मैं राजनीति में। तो साथियों, एक इंटरव्यू में सब कुछ उन्होंने बताया है, वो पूरी डिटेल हम देने वाले हैं, तो हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए। साथियों, इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने राजनीति में आने के अपने फैसले से लेकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के निर्णय तक पर बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के लिए उनका क्या विजन है, वो सब कुछ बताया। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक। विनेश फोगाट ने बताया, 2024 ओलंपिक के बाद परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय पर चुनाव लड़ने पर मजबूर किया है। लोगों की मांग थी कि मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए और अपने अंदर के योद्धा को जीवित रखने के लिए आगे आऊं। विनेश फोगाट ने कहा, मेरा ये फैसला हाई प्रोफाइल पहलवानों के विरोध के बाद न्याय के लिए निरंतर लड़ाई से जुड़ा है। हम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद रिजल्ट देने में विफल रहे हैं। साथियों, आपको बताते चले कि विनेश फोगाट उन शीर्ष पहलवानों में से एक है जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी थी। साथियों, विनेश फोगाट ने आगे कहा, हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, हमें क्या मिला? हमें दुर्व्यवहार और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं ओलंपिक में गई, क्या मुझे न्याय मिला? कुछ भी नहीं। हमें कभी न्याय नहीं मिला। राजनीति में एंट्री करना एक ऑप्शन नहीं था बल्कि एक जरूरत थी। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित होने के बीजेपी के आरोपों पर विनेश फोगाट ने कहा, सबसे पहले जब हमने आंदोलन किया तो शुरुआती अनुमति बीजेपी के 2 नेताओं ने दिलवाई थी, इसलिए वे कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बटी हुई थी। उन्होंने आगे कहा, कोई भी महिला राजनीति में एंट्री करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगी, वो अपने कपड़े नहीं फाड़ेगी या बाल नहीं खिंचवाएगी। मेरे जैसे खिलाड़ी उन्होंने अपना नाम बनाया है, अवार्ड जीते हैं और लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। अगर हम चाहते तो राजनीति में एंट्री कर सकते थे। विनेश फोगाट ने बीजेपी पर हमला किया और कहा, हमने उनकी पार्टी को सांसद यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा मौका दिया था पार्टी बीजेपी को, लेकिन जब एक्शन नहीं लिया गया तो हम दूसरी बार आंदोलन पर बैठे। साथियों, विनेश फोगाट ने कहा, उन्होंने बीजेपी पार्टी ने कुछ नहीं किया और पूरी पार्टी ने उनका ब्रजभूषण का साथ दिया और हम पहलवानों को झूठा साबित किया। जब हमने अपने अवार्ड को गंगा में डुबोने की बात कही दी तो सिर्फ कांग्रेस ही हमारे पास नहीं आई बल्कि ममता बनर्जी ने हमें बुलाया और हमसे ऐसा ना करने का आग्रह किया। वो कांग्रेस से नहीं है। आपके अरविंद केजरीवाल हमारे विरोध प्रदर्शन में आए, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हमारे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आए। बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किसी एक राजनीतिक दल ने किया था। उन्होंने कहा, कभी कभी वे हम पर मुसलमान होने का आरोप लगाते हैं, कभी कभी वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या हम खालिस्तानी हैं। ये काम नहीं करेगा। बीजेपी को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने की जरूरत है। राजनीतिक दुनिया की कठिनाइयों पर फोगाट ने कहा, हर क्षेत्र में शुरुआती कठिनाइयां आती है। जैसे शुरुआत में कुश्ती में थी तो राजनीति भी इससे अलग नहीं है, लेकिन समय के साथ मैं सीखूंगी और अपने आप को ढालूंगी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जानना और उनकी ज़रूरतों को समझना और पहचानना है। सर की दादरी सीट के बजाय जुलाना को चुनने पर फोगाट ने स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, मेरा अपना नहीं है। जुलाना मेरी प्राथमिकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य पूरे हरियाणा के विकास के लिए काम करना है। मैं खुद को सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए उनका दृष्टिकोण युवा एथलीटों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर केंद्रित है। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि मेरा प्राथमिक लक्ष्य युवा एथलीटों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। साथियों, मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कोई उनके लिए खड़ा है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विनेश फोगाट ने अपनी संभावनाओं को लेकर व्यावहारिक बनी हुई है। वे कहती है कि मैं ना तो अति आत्मविश्वास में हूँ और ना पराजित महसूस कर रही हूँ। विनेश फोगाट ने कहा, अगर यह आसान मुकाबला होता तो वे यहाँ जुलाना से विनेश फोगाट को मैदान में नहीं उतारते। मैं पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम कर रही हूँ। मुझे अपने काम पर भरोसा है। साथियों, आप भी अपने कमेंट में राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो हमें फॉलो करके जरूर जाए। धन्यवाद साथियों।